दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुए अमेज़न के मैनेजर के पद पर काम करने वाले हरप्रीत गिल की हत्या को लेकर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोहेल उर्फ चौधरी बावर्ची और जुबेर उर्फ कसावरा को अरेस्ट किया है। इस मामले में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय तर्की के नेतृत्व में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले पुलिस ने माया और मल्लू को अरेस्ट किया था। इस मामले में पुलिस को तलाश है अदनान की। वो इस केस का 5वां आरोपी है। दिल्ली से संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी ऑफिस में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको बता दूं, बीते 29 अगस्त को भजनपुरा की गली नंबर 8 में एक बड़ी वारदात होती है। आपको बताएं कि एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को गोलियों से भून दिया जाता है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ में एक और भी उनके साथ शख्स थे जिनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डीसीपी जॉइंट टर्की इस वक्त मौजूद है। बात करते हैं सीधा इनके साथ। तमाम मामला आपके द्वारा समझना चाहूँगी। देखिए, ये 29-30 की रात का इंसिडेंट है, करीब 11:15 बजे। 11:53 की कॉल है। इंसिडेंट थोड़ा सा पहले है, 11:15 से पहले का, और थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ कैसे हुआ। कि जैसे ही कॉल आई तो हम सारे रश किए, तो तब तक वो दो इंजर्ड थे। इसमें दोनों को जेपीसी हॉस्पिटल बोलते हैं हम लोग, जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल, वहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो मैं हॉस्पिटल ही गया सीधा। वहाँ एक इंजर्ड की देहांत हो गया था, दूसरा इंजर्ड वहाँ पे बिस्तर पे बैठा हुआ था। जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि मामा भांजा हैं। इंसिडेंटली जो मामा हैं, ही इज़ यंगर, ही इज़ 32, उनका नाम गोविंद है। और जो उनके भांजे थे, ही इज़ एल्डर, 36 ईयर्स ओल्ड, हरप्रीत उनका नाम है। जो आप मैनेजर की बात कर रहे थे, वो ही इज़ स्टेटेड टू बी अ सीनियर मैनेजर विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। सर, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, एक गोली मारी जाती है और फिर बेखौफ होकर एक बर्थडे पार्टी के बाद ये गोली मारी जाती है, और बताया जाता है कि शौकियाना अंदाज के अंदर जो है इस तमाम वारदात को अंजाम दिया जाता है। मैं इसके सारा बताता हूँ आपको। तो जब मैंने उनसे बात की गोविंद जी से, तो गोविंद जी ने मुझे ये बताया कि उनको भी नहीं समझ में आया। वो तो आराम से अपने घर से, बल्कि अपने घर में बता के कि हम थोड़ी देर में लौट रहे हैं। वो दोनों मामा भांजा मोटरसाइकिल पे थे। और ही टोल्ड मी कि जी 18-19 साल के लड़के थे, 4 या 5, ही वॉज नॉट श्योर। 2 टू व्हीलर पे थे। उनसे पतली सी गली, सकरी सी गली में इनका सामना हो जाता है, और चंद सेकंड्स में वहाँ पे फायरिंग हो गई और ये इंसिडेंट हो गया। उसके बाद देन ही सेज कि मेरे को तो समझ में नहीं आया, बिकॉज ना हमसे कुछ छीनने की कोशिश की, ना कुछ। तो मेरे पास कुछ तस्वीरें थी, जो हम अपने क्रिमिनल्स की कुछ तस्वीरें रखते हैं, तो उसमें कुछ तस्वीरें देखी, उन्होंने आइडेंटिफाई कराया। तो एक आइडिया वहाँ से लग गया हमें। उसके बाद हम लोगों ने जो सीसीटीवी खंगाला सारे उस स्पॉट का, उसके आगे पीछे, तो उसमें कुछ धुंधली सी तस्वीरें, बिकॉज रात का समय था, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं था और लाइट बहुत नहीं थी, फिर भी कुछ हमें तस्वीरें उसमें से निकल कर आई। तो उससे हम लोग ने काम शुरू किया। और ये 29-30 की रात है। 30 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमने केस रजिस्टर किया है, और 30 तारीख शाम तक वी आर एबल टू काइंड ऑफ नैरो डाउन। और रात में जिसमें 2 एक्यूज़ पकड़े गए। एक हम लोगों ने बिलाल को अरेस्ट किया है, एक स्पेशल सेल ने माया को अरेस्ट किया है। तो ये 2 थे। जब इन दोनों से इंटरोगेशन की गई तो इन्होंने बताया कि हम लोग 5 लोग थे। तो 5 में से 2 और हमने अभी रात में पकड़ लिए, जो मैंने अपडेट आपको दिया था। तो 4 अभी हम लोग की गिरफ्त में है, 1 अभी बच रहा है। उसको भी मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग आज शाम तक पकड़ लेंगे। तो अभी तक की जो कहानी निकल कर आई, उन्होंने बताया कि उस दिन 29-30 की रात को जन्मदिन नहीं मना रहे थे, दे वर जस्ट हैविंग अ पार्टी। उसके बाद मैं थोड़ी ख़त्म करता हूँ। तो वो 5 लड़के जब वहाँ से निकले हैं 2 टू व्हीलर में, तो फिर वो घूमते घूमते जब उस नैरो सी, बिल्कुल अगर आप वो स्पॉट देखेंगे, बिल्कुल 3.5-4 फुट की गली है। रात का समय था, कुछ लोगों ने अपने टू व्हीलर पहले ही खड़े किए हुए थे वहाँ पे, तो बहुत कम जगह थी। तो सिर्फ इस बात पे इन दोनों ग्रुप की आपस में ठन गई कि तुम अपने स्कूटी साइड में हटाओ, हमें निकलने दो। उन्होंने कहा तुम हटाओ, हमें निकलने दो। और इस बीच में माया, जो कि अभी पिछले महीने 18 साल का हुआ है, समीर एलिस माया उसका नाम, एंड ही हैज़ हैड अ पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री, बट बिकॉज ही वॉज अ माइनर, तो दैट हिस्ट्री इज़ नॉट बिंग मेंटेन्ड ऑफिशियली इन द पुलिस स्टेशंस। तो उसने फिर वो फायर कर दिया था, और 2 गोली, दोनों के एक गोली मारी थी उसने। एक का देहांत हो गया, एक अभी ठीक है, स्टेबल है, डिस्चार्ज हो गया है और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। माया अगर नाबालिग है, उसके बाद भी एक माया गैंग चलता है, और माया गैंग के अंतर्गत आकर ये तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अदनान अभी भी इस समय भी यदि बात की जाए तो फ़रार है,
क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र के उपायुक्त, और आपके द्वारा तो बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व किया गया है। जी बिल्कुल, अभी 48 घंटे हुए हैं और 5 में से 4 जो इसमें अभियुक्त है हमारे पास में हैं और पूरे मामले का खुलासा हो गया। माया गैंग नाम का कोई नहीं है, ये एक सोशल मीडिया में उसने प्रेजेंस बनाने की कोशिश की है। आजकल जैसे हमारे यंगस्टर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो उसका एक इंस्टा अकाउंट था। इंसिडेंटली मैंने इंस्टाग्राम से भी एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर लिया है कि दैट अकाउंट नीड्स टू बी टेकन डाउन। तो उसमें इंस्टाग्राम में जो सोशल मीडिया में स्टोरीज ये लोग डालते हैं वो ऑलमोस्ट 100% श्योर, मतलब ट्रूथ नहीं होता उसमें कई बार वो बनावटी चीज़ें डालता है। तो इससे पहले भी उसके ऊपर कई केसेस हुए हैं, बट क्योंकि वो माइनर था, उसके माँ बाप नहीं है, एक बहन है बस, तो कोई ना तो सोशल कंट्रोल है ना पेरेंटल कंट्रोल है। वो एक जो हम लोग बडिंग क्रिमिनल की कैटेगरी बोलते हैं या फिर एक मिसगाइडेड यूथ जो होता है उस तरह का है वो, और उसको एक ही तरह से दिखता है अपना वो सिक्का जमाना कि मैं अग्रेसिव रहूं। तो उस दिन भी यही हुआ एंड विदाउट एनी राइम एंड रीज़न ही इज़ ओपन फायर। बिल्कुल, आपके द्वारा तमाम केस को सुलझा लिया गया। अदनान की एक बार फिर बात करेंगे, कब तक उसकी पकड़ होने की उम्मीद? देखिए, जैसे मैंने बताया 48 घंटे में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट अभियुक्त आ गए हैं। अदनान का कोई बहुत मेजर रोल नहीं है, ही वॉज जस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप। आज शाम तक मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको भी पकड़ लेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट डीसीपी जॉइंट टर्की को, जो कि बता रहे थे बीते 29 अगस्त को जो बड़ी घटना होती है जिसमें दिल्ली की जो है जनता दहल उठती है, ये भजनपुरा में एक गोली की ये बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसे दिल्ली पुलिस, स्पेशली अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट डीसीपी जॉइंट टर्की के नेतृत्व में तमाम मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया जाता है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान।